कलदम BNA कमांडर सरफराज बंगलजई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए। कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया। कलदम तंजीम अपने मज़मूम मकासद के लिए खवातीन को इस्तेमाल कर रही है। बलूचिस्तान के अवाम दुश्मन को पहचान चुके हैं। बंदूक मसले का हल नहीं, वालिदैन बच्चों को तालीम दें। अवाम को बहकाने वाले बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात जॉन अचकज़ई कहते हैं दुश्मनों को इल्म है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। भारत दहाइयों से सूबे में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। कहता हूं सरफराज बंगलजई का अपने साथियों और खानदानों समेत हथियार डालना पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए खुशाइंद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कौमी धारे में शमूलियत के जरिए अमन को अपनाना हमारी रियासत और इदारों की पॉलिसी है। पाकिस्तान में हम आहंगी को फरोग दिया जा रहा है। सवाबी में तलबा से गुफ्तगू में कहा अगर आप मकबूल लीडर के साथ रहना चाहते हैं तो ये आपका हक है। मकबूलियत बेहतर डिलीवरी में तब्दील नहीं होती तो वो तबाहकुन होती है। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा मुल्क में अमन और शफाफ इलेक्शन पहली तरजीह है। तमाम दोस्त ममालिक से मुतवाज़िन ताल्लुकात। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बड़ा पॉलिसी बयान। सरबराह पाक फौज ने अमरीकी थिंक टैंक से मुलाकातों और मीडिया से गुफ्तगू में आलमी सलामती और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उजागर किया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियां दी। पाकिस्तानी आवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ का कामयाब दौरा अमेरिका। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक दोनों नुक्ता नजर से अहम तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान वस्ती एशिया के दीगर ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहता है। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा, कोई भी यकतरफा इक़दाम नौइयत को तब्दील नहीं कर सकता। गजा में फौरी जंगबंदी और खिते में पायदार अमन के लिए दो रियासती हल के नफाज की फौरी जरूरत पर जोर। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर क्रैकर हमला। 2 अफराद मामूली जख्मी। गैराज में खड़ी गाड़ी तबाह हो गई। हम सब घर वाले खैरियत से हैं। साबिक चीफ जस्टिस का बयान। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर कहते हैं कोई बम हमला नहीं हुआ। IG पंजाब का नोटिस, वाकई की तहकीकात का हुक्म। सियासी जमातें और उम्मीदवार नजरिया पाकिस्तान खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ बात नहीं करेंगे। सियासी जमातें किसी भी असम्बली में जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन कोटा पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान हथियार और आतिशें असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक सियासी जमातों की मुशावरत से तैयार किया। सियासी जमात या शख्स इलेक्शन कमीशन के मंजूर शुदा साइज से बड़े पोस्टर, हैंडबिल, पम्फलेट्स, बैनर्स और पोस्टरेट्स नहीं लगा सकता। इलेक्शन कमीशन में कागजाते नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। उम्मीदवार 22 दिसंबर तक कागजाते नामजदगी वसूल और जमा करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया करेगा। स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। ECP 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। इलेक्शन कमीशन ने ROs और DROs की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कौन सा उम्मीदवार कहां से लड़ेगा, सूरत-ए-हाल वाज़ेह होनी शुरू हो गई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अलीम खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 200 से ज्यादा उम्मीदवारों ने लाहौर से कागजाते नामजदगी हासिल कर लिए। कायद नून लीग NA 130 और मंसरा से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने कौमी और 2 सूबाई हलकों से कागजाते नामजदगी हासिल किए। मरियम नवाज NA 119 से इलेक्शन लड़ेंगी। IPP के रहनुमा अलीम खान और शोएब सदीकी ने NA 119, नजीर चौहान PP 162 और राना मुबश्शिर इकबाल NA 124 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर NA 221 से लड़ेंगे।
जुड़वा शहरों में भी कागजात नामजदगी के हसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी के हल्का NA-53 के लिए नून लीग के रहनुमा चौधरी नईम एजाज ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शेख रशीद ने 2 हलकों से कागजात जमा करा दिए। रावलपिंडी से कागजात नामजदगी हासिल करने वालों में कमरुस्सलाम, चौधरी निसार अली खान, अजमल साबिर राजा और शेख राशिद शफीक शामिल हैं। वफाकी दारुल हुकूमत से राजा खुरम नवाज, सैयद जफर अली शाह, शुएब शाहीन और दीगर ने कागजात नामजदगी हासिल किए। JUI और MKM पाकिस्तान कागजात नामजदगी की वसूली में तौसी का मुतालिबा। दोनों जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिए। लिखा, सियासी जमातों ने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। स्क्रूटनी का दौरानिया 7 दिन से कम करके 4 दिन करने की तजवीज। रूल्स के तहत इलेक्शन कमीशन शेड्यूल में रद्दोबदल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में लिखा, हल्का बंदी तनाज़ात से इलेक्शन ज्यादा जरूरी। इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। एक जज का किरदार गार्जियन का होता है। हुक्मनामा जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का केस। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जिसको 4 लोगों ने सादिक और अमीन करार दिया, उसने इक्तिदार में आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, मुझे हटाने का मकसद एक शख्स को इक्तिदार में लाना था जिसके पल्ले कुछ नहीं था। हमारे दौर में हर चीज अवाम की पहुंच से थी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल हो जाएगा। 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। ये हादसे पहले भी कई बार हुए, अब किससे गिला करें। बर वक्त इंतखाबात चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल इत्तेमाद है। लीगी रहनुमा अता तारर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन का इदारा गैर जानिबदार, तमाम सियासी जमातों को मुशावरत के लिए बुलाया गया। हल्का बंदियों पर हमारी गुजारिशात सुनी जाती तो बेहतर होता। मलिक अहमद बोले, आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद का इख्तियार देता है। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी कहती हैं, 8 फरवरी को हम इलेक्शन जीतेंगे। नून लीग खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती। हमारी पार्टी में हर खातून को एक दूसरे से बढ़कर इज्जत दी जाती है। के बीच में साबिक चेयरमैन PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चाहते हैं हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन हो। JUI के मरकजी इंतखाबी बोर्ड का मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबा सिंध, इस्लामाबाद और फाटा की कौमी और सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब के उम्मीदवारों के नामों का इंतखाब बाकी। अवामी नेशनल पार्टी ने बलोचिस्तान से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सेनेटर उमर फारूक को NA 263 से टिकट जारी। NA 262 से नसीरुद्दीन काकड़ इलेक्शन लड़ेंगे। NA 251 से हाजी शफी, NA 252 से शाजिया बीबी उम्मीदवार नामजद। पहले भी कराची की खिदमत की, अब भी करेंगे। 15 साल के दौरान शहर कायद में कोई काम नहीं हुआ। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पीपल्स पार्टी दावे करने के बावजूद काम न कर सकी।